हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दो टीनेज लड़कियां अगर ब्रूटल एसेसिन बन जाए तो क्या होगा? प्यार इश्क की उम्र में अगर गन हाथ में पकड़े तो क्या होगा? नाजुक हाथ गला मरोड़ने लगे तो क्या होगा? मगर कुछ भी कहो, उनकी किलिंग में भी एक मासूमियत है। कैसे? चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर उज्जवल और रिया को बहुत बहुत थैंक्स। चिसेटो और माहिरो 18 साल की दो इनोसेंट लड़कियां हैं जो एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी है। वैसे इनके चेहरे पे मत जाना क्योंकि काम से दोनों बड़ी ब्रूटल है। दोनों एसेसिन यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर है। दोनों एक एसेसिन ग्रुप के लिए काम करती है जिसे सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। तो दोनों इस सोसाइटी की तरफ से किलिंग का काम करती है जिसके दोनों को अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो ऐसे ही एक रात इन दोनों को सोसाइटी की तरफ से टोजो नाम के आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। चिसेटो उसे अपनी अदाओं से लुभाती है और उसे एक सुनसान गली में लेके आती है जहाँ डस्टबिन में छुपी माहिरो पलक झपकते ही टोजो को शूट कर देती है और उसे डस्टबिन में डंप कर देती है। चिसेटो अपना फेवरेट डॉल्स एंड गबाना का परफ्यूम आसपास स्प्रे करती है जो उसकी आदत है। इस काम के बाद दोनों मूवी देखने चली जाती है। सुसेनो जो किलिंग सोसाइटी का मैनेजर है वो इन दोनों के काम से बहुत खुश है। वो इन दोनों से कहता है क्योंकि ये दोनों हाई स्कूल से पास आउट हो गई है तो अब उन्हें दिखावे के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी है। चिसेटो का मानना है कि किलिंग से इतने पैसे मिलते हैं, जॉब करने की क्या जरूरत है, मगर ये सोसाइटी की कंडीशन है। सुसेनो उनसे कहता है तुम्हें एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहना होगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगी तो तुम दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी क्योंकि आगे जाके भी तुम दोनों की जोड़ी को काफी किलिंग के काम करने हैं। अब सोसाइटी की तरफ से उन्हें एक अपार्टमेंट दिया जाता है। चिसेटो और माहिरो जिनका दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं, वो अपनी जिंदगी से खुश है। दोनों अपने छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। अपार्टमेंट तो मिल गया, अब जॉब ढूंढना शुरू होता है मगर दोनों बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है। चिसेटो को एक कैफे में जॉब भी मिल जाता है जहां वो बड़ी मुश्किल से रैफेल के ऊपर क्रीम डेकोरेट करना सीखती है। मगर जब मेहनत से बनाए उस क्रीम को एक कस्टमर खाता नहीं तो चिसेटो अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और उस कस्टमर की पिटाई करती है। इतना ही नहीं, वो कैफे ओनर की गर्दन मरोड़ के उसे पैरालाइज भी करती है। चलो चिसेटो ने एक दिन का तो काम किया मगर यहाँ माहिरो की हालत तो उससे भी बदतर है। उसका मामला तो इंटरव्यू के आगे ही नहीं बढ़ रहा। वो एक स्टोर में इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ का मैनेजर उसे दुनियादारी के पाठ सिखाने लगता है। तो माहिरो गुस्सा होकर सपने देखने लगती है कि उसने ना सिर्फ मैनेजर को बल्कि पूरे स्टोर के स्टाफ को मार गिराया है। इन शॉर्ट उसे जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं। चिसेटो चुलबुली है तो माहिरो गुमसुम। वक्त पड़ने पर दोनों एक दूसरे की मदद भी करती है। माहिरो वीडियो गेम्स और मोबाइल में खोए रहना पसंद करती है तो चिसेटो फैशन और खाने की दीवानी है। अब हमारे सामने आता है डैडी जिसका असली नाम कांजी है। ये डैडी बहुत बड़ा याकुजा यानी जापानीज गैंगस्टर है। उसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। एक रात वो एक स्टोर से मोमोज खरीदता है जो 300 येन के है। डैडी स्टोर कीपर को 500 येन देता है। मजाक मजाक में वो स्टोर कीपर डैडी को बचे हुए 200 येन देते हुए कहता है ये रहे आपके 2 मिलियन। डैडी को उसका मजाक पसंद नहीं आता। वो उससे कहता है 2 मिलियन कहाँ है तो दे दो। जाहिर है बेचारा स्टोर कीपर इतने पैसे कहाँ से देता। तो डैडी गुस्से से मोमो स्टिक उसके कान में घुसेड़ देता है और उससे कहता है याकुजा के साथ मजाक करते हो, अब पैसे दे दो या जान दे दो। तभी उसका खास आदमी काजुकी आके उससे कहता है कि टोजो जो उनके ड्रग्स के धंधे को संभालता था उसका किसी ने मर्डर किया है। ये टोजो वही है जिसे चिसेटो और माहिरो ने मारा था। टोजो की बॉडी एक नदी किनारे पाई गई है। शुगर जो डैडी की खास है वो डेड बॉडी को देख के समझ जाती है ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम है। शुगर थोड़ी सी पगली और बेरहम लड़की है मगर काफी अक्लमंद है। वो टोजो की बॉडी से आती डॉल्स गबाना की खुशबू से भाप लेती है कि हो ना हो किलर एक लड़की है। अपने आदमी की इस तरह हत्या से डैडी बहुत गुस्सा होता है। तो अब डैडी टोजो के हत्यारों को ढूंढने का काम शुगर पे सौंपता है। वो शुगर से कहता है कि अगर वो एक काम करेगी तो उसे उनके ड्रग्स का इंचार्ज बनाया जाएगा। वो सुन के शुगर बहुत एक्साइट होती है। बिंगो शुगर का असिस्टेंट है जो फाइटिंग में माहिर है। शुगर उस किलर लड़की से मिलने के लिए बेताब है जिसने टोजो को मारा। यहाँ चिसेटो और माहिरो दोनों इस बात से अनजान है कि उनके हाथों कितनी बड़ी गलती हुई। माहिरो की आदत है कि वो अपनी गन्स छुपा के रखती है। एक दिन उनकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। उसे खोलने पर पता चलता है माहिरो ने उसमें गन की मैगजीन छुपा के रखी थी जिसकी वजह से वो खराब हुई। जिस बात पर चिसेटो उस पर खफा होती है
यहाँ शुगर और बिंगो मोजो नाम के आदमी को किडनैप करते हैं जो टोजो का दुश्मन था। मोजो डर के मारे बताता है कि टोजो उसके क्लब में जबरदस्ती ड्रग्स बेचा करता था। वो उसके क्लब को टेक ओवर करना चाहता था। क्लब में काम करने वाली लड़कियों को वो बेचने पे तुला हुआ था। शुगर उससे कहती है तुम्हारी स्टोरी टीवी शो के लिए रखना, पहले ये बताओ टोजो को मारने की सुपारी तुमने किसे दी थी। मोजो बताता है उसने डार्क वेब की एक साइट पे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उनका नाम नहीं होता। किलिंग की रिक्वेस्ट देते ही वो एक वेबसाइट के जरिए खुद कांटेक्ट करते हैं। सुपारी के डिटेल्स और पैसे देते ही वो वेबसाइट गायब हो जाती है। तो अब किलर को कैसे ढूंढा जाए। तभी मोजो बताता है कि उसने और एक हानाबुसा नाम के याकुजा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उस वेबसाइट पे सौंपा था। तो अब अकलमंद शुगर फैसला करती है कि वो इस हानाबुसा पे नजर रखेगी। बिंगो मोजो की पिटाई करके उसे छोड़ देता है। यहाँ चिसेटो उस हानाबुसा को मारने अकेली निकल पड़ती है। हानाबुसा जैसे ही मोटेल में अपनी रूम में आता है चिसेटो पीछे से उस पे हमला करती है और उस पे गन तान देती है। मगर रूम के अंदर शुगर और बिंगो उसी का इंतजार कर रहे हैं। बिंगो बिजली की तेजी से चिसेटो की हाथ से गन छीन लेता है। शुगर उससे कहती है देखो तुम्हें ढूंढ ही लिया ना, मगर तुम तो किलर लगती नहीं हो। तुम जैसे टीनेजर एसेसिन बनने लगे तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिजनेस का तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो चिसेटो से कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ काम करती, बहुत पैसा कमाओगी। चिसेटो उससे कहती है मैं प्रोफेशनल हूँ, सड़क छाप नहीं। इतना कह के वो पर्स में से दूसरी गन निकालने जाती है तो बिंगो उसे जोरों का पंच मार के बेहोश करता है। बिंगो तो चिसेटो को खत्म करना चाहता है मगर शुगर को लगता है कि शायद चिसेटो कभी उसके काम आए। शुगर चिसेटो की गन चुरा के वहाँ से जाती है। चिसेटो जब होश में आती है तो देखती है हानाबुसा को बांध के रखा है। अपनी गन को चोरी किया देख वो शुगर पे बहुत गुस्सा होती है। गुस्से में वो हानाबुसा को घायल करती है। तभी उसे ढूंढते हुए माहिरो वहाँ आती है। चिसेटो उसे अकेला छोड़ के किलिंग करने गई। इस बात से माहिरो उस पे खफा होती है। दोनों फैसला करती है कि वो हानाबुसा को टॉर्चर करके मारेगी। मगर तभी चिसेटो को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वो जाने निकलती है तो माहिरो उससे कहती है हमारा असली काम किलिंग का है, कैफे में वेटर बनने का नहीं। तो चिसेटो एक ही झटके में हानाबुसा को शूट करके मार देती है जिससे माहिरो और नाराज होती है। रात को चिसेटो खाने की चीजें खरीद के रूम पे लौटती है मगर माहिरो की नाराजगी अभी गई नहीं। चिसेटो माहिरो से कहती है कि अगर हम सिर्फ किलिंग का काम करते रहे तो हम साइको हो जाएंगे। हमें लोगों से मिलजुलना चाहिए और पार्ट टाइम जॉब यही उस पे सॉल्यूशन है। माहिरो चाहती है कि चिसेटो उसे सॉरी कहे। जिस बात पर दोनों में हाथापाई होने वाली होती ही है कि चिसेटो माहिरो को सॉरी कहती है। या शुगर डैडी से कहती है कि मोजो ही वो आदमी है जिसने टोजो की सुपारी दी थी। डैडी शुगर के हाथों मोजो को मार देता है। शुगर डैडी को चिसेटो के बारे में कुछ बताती नहीं। दूसरी ओर माहिरो इंटरव्यू देके उकता चुकी है तो चिसेटो उससे कहती है कि उसे एक फन कैफे से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया है। माहिरो उसे कन्विंस करती है कि वो उसे भी साथ ले जाए। चिसेटो उससे कहती है कि ऐसे फन कैफे में वहाँ की लेडी स्टाफ को कैफे में आने वाले मर्दों को अपनी अदाओं से लुभाने का काम करना पड़ता है। तुम वहाँ क्या करोगी, तुम खुद ही आधी मर्द लगती हो। मगर माहिरो नहीं मानती तो चिसेटो उसे अपने साथ ले जाती है। कैफे का मैनेजर दोनों का इंटरव्यू लेता है। चिसेटो तो अपनी अदाओं का नमूना पेश करके पास हो जाती है मगर माहिरो फेल होती है। फिर भी मैनेजर उसे एक मौका देने का फैसला करता है। चिसेटो की दोस्ती वही की एक लड़की हिमेको से होती है जो इन दोनों को मर्दों को लुभाने की ट्रिक बताती है। माहिरो जानती है ये काम उसके बस का नहीं मगर मजबूरी में वो काम शुरू करती है। पहले ही दिन चिसेटो काम सीख लेती है मगर माहिरो गुमसुम सी खड़ी रहना पसंद करती है। लंच के वक्त हिमेको एक बन मस्का खाने लगती है तो चिसेटो चिकन सैंडविच, सालमन राइस, कप नूडल्स और मिल्क शेक लेके आई है। वो देख के हिमेको उससे कहती है इन सब की कीमत तो तुम्हारे एक दिन की कमाई से कहीं ज्यादा है। खाने पे इतना खर्चा करोगी तो सेविंग क्या करोगी। चिसेटो उससे कहती है तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारी सोच भी गरीब है। हम खाने के लिए काम करते हैं, काम के लिए नहीं खाते। बेचारी हिमाको को पता नहीं होता उसकी एक कलीग किलिंग के जरिए लाखों रुपए कमाती है। शाम को कैफे का मैनेजर चिसेटो के काम से खुश होके कैफे की सब लड़कियों को पार्टी देता है। चिसेटो तो उनमें घुल मिल जाती है मगर माहिरो को अपने अकेलेपन का एहसास होने लगता है। वो समझ जाती है यह जगह उसके लिए नहीं। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। घर में अकेले में मोबाइल पे वीडियो एंजॉय करके वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। सुबह चिसेटो रूम पे लौटती है। वो माहिरो से पूछती है तुम पार्टी छोड़ के क्यों चली आई। माहिरो कहती है वो जगह मेरे लिए नहीं, मैं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, छिछोरी हरकतें करके मर्दों को नहीं लुभा सकती, मैं सिर्फ किलिंग का काम कर सकती हूँ। चिसेटो उससे कहती है तुम बिल्कुल गई गुजरी हो, दुनिया से अलग थलग रहोगी तो सोशियोपाथ हो जाओगी। लगता है
हम भी एक दूसरे के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। चिसैटो की बातें सुन के माहिरो सोचती है जो कल होना है वो आज ही हो जाए। इन दोनों की अनबन को देख के सुसानो उन्हें बुलाता है। वो उन्हें समझाता है कि उनका साथ में होना ही ताकत है, मगर दोनों फैसला कर चुकी है कि आगे की किलिंग्स वो अब मिलके नहीं अलग अलग करेगी। माहिरो कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब करना ही नहीं चाहती। सुसानो उन्हें समझाता है कि पार्ट टाइम जॉब ये सिर्फ दिखावा होना चाहिए, जरूरत नहीं। तुम दोनों का नाम एसेसिन की दुनिया में उभर रहा है, उसे खराब मत करो। दूसरी ओर डैडी ये सोच रहा है कि ड्रग्स और ब्रॉथेल के बिजनेस के साथ कुछ अलग धंधा किया जाए। उसने सुना है कि फन कैफे एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो ये नई चीज क्या है ये देखने के लिए वो काजुकी के साथ चिसैटो के फन कैफे में आता है। काजुकी कुछ नया करने में इंटरेस्टेड नहीं, मगर डैडी को कौन ना कह सकता है। डैडी को नया बकरा समझ के हिमे को उसकी सर्विस में लग जाती है। मेनू कार्ड में सब डिशेस की डबल कीमतें देखकर काजुकी शॉक होता है। डैडी उससे कहता है ये डिश के नहीं सर्विस के पैसे हैं। अब हिमे को बचकानी हरकतें करके उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगती है। उसकी हरकतों से काजुकी इरिटेट होता है। काजुकी कॉफी तो डैडी ऑमलेट ऑर्डर करता है। हिमे को डैडी से कहती है कि वो ऑमलेट पे उसका नाम लिखेगी। डैडी उसे बताता है कि उसका नाम कांजी है, मगर हिमे को कांजी के बदले गलती से कांडी लिखती है, जिस बात का मजाक उड़ा के वो हंसने लगती है। वो देख के काजुकी भी हंसने लगता है, मगर इस बात से डैडी बहुत गुस्सा होता है। वो हिमेको का गला पकड़ के उससे कहता है तुम्हारा भद्दा मजाक मैं कब से सुनते आ रहा हूँ, मगर तुम्हारी औकात एक प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं। गुस्से से वो काजुका से कहता है इन सब लड़कियों को कब्जे में ले लो। काजुका सब लड़कियों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहने बोलता है, मगर चिसैटो वही खड़ी रहती है। अब गुस्सा होके काजुका जैसे ही गन चिसैटो के सर पे लगाता है, चिसैटो परफ्यूम काजुका के आंखों में स्प्रे करती है और पलक झपकते ही वो उसके हाथ से गन छीन के उसे सर पे शूट कर देती है। डैडी शॉकिंगली देखता रह जाता है, मगर वो कुछ करे इसके पहले ही चिसैटो उसे भी शूट करके मार देती है। अब चिसैटो बाकी लड़कियों से कहती है कि वो घर जाए और अपना मुंह बंद रखे। कल से जॉब पे इस तरह आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चिसैटो सुसानो को कॉल करके सब बात बताती है, तो सोसाइटी की तरफ से लॉन्ड्री मैन को फन कैफे भेजा जाता है। लॉन्ड्री मैन यानी जो मर्डर साइट की साफ सफाई करके लाशों को ठिकाने लगाता है। वो आदमी यानी डोडो चिसैटो से कहता है कि इसका अलग चार्ज लगेगा क्योंकि ये सोसाइटी का काम नहीं, तुम्हारा पर्सनल काम है। वो चिसैटो से कहता है कि उसने जिन 2 शख्स को मारा है वो जापान के सबसे नोटोरियस याकुजा थे। तो वो चिसैटो से ये फॉर्म साइन करा के लेता है कि इस मर्डर से सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं। चिसैटो के अकाउंट से डायरेक्टली क्लीनिंग के पैसे डिडक्ट किए जाते हैं। वो बड़ा बिल देख के चिसैटो शॉक होती है। डोडो चिसैटो को सलाह देता है कि अगली बार अगर वो किसी को मारे तो दिल को निशाना बनाए, ना कि सर को। सफाई करने में आसानी होती है। चिसैटो को इस बात का एहसास हुआ है कि गुस्से में उसके हाथों बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर जो हुआ सो हुआ। डैडी और काजुका की लाश को नदी किनारे फेंक दिया जाता है। डैडी की मौत से शुगर बहुत दुखी होती है। तभी उसे काजुका की डेड बॉडी से वही डॉल्स एंड गबाना की खुशबू आती है। वो समझ जाती है ये चिसैटो का ही काम है। यहाँ चिसैटो मुंह गिरा के रूम पे पहुंचती है। माहिरो उसे सॉरी कहती है कि उसने उससे अलग होने की बात की। वो चिसैटो से कहती है तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन। तुमसे अलग होके मैं और लोनली नहीं होना चाहती। मैं जैसी हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करो। माहिरो सॉरी की तौर पे केक लाई है। चिसैटो वो सुन के खुश होती है। दोनों केक खाने जाती ही है कि चिसैटो के फोन की रिंग बजती है। फोन शुगर का है। शुगर उससे कहती है आज तुमने जिस याकुजा को मारा वो मेरे पिता समान थे। मैं नदी किनारे पुराने वेयर हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो आधे घंटे में वहाँ पहुँचो, क्योंकि अगर मैं तुम तक पहुँची तो बहुत बुरा हाल करूंगी। चिसैटो शुगर से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैंने याकुजा को मारा है। शुगर कहती है तुम अकेली अकलमंद नहीं हो। जैसे तुम्हारा नंबर ढूंढा है वैसे ही मैं तुम्हें भी ढूंढ सकती हूँ। चिसैटो उससे कहती है वही रुको, तुम्हें भी तुम्हारे डैडी के पास पहुंचा देती हूँ। तो अब चिसैटो माहिरो को मस्का मारती है कि बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वो आज उसकी मदद करे, बस कुछ याकुजा को मारना है। माहिरो समझ जाती है चिसैटो बाहर कोई बड़ा कांड करके आई है। चिसैटो उससे कहती है बहुत लोगों को मारना है तो तैयारी भी वैसी ही करनी होगी। माहिरो मदद करने तैयार होती है। अब दोनों ढेर सारी गन्स लेके तैयार हो जाती है। वो केक को फ्रीज में रखती है ताकि मिशन पूरी होने के बाद वो सेलिब्रेट कर सकती है। फिर दोनों साइकिल से वेयर हाउस की तरफ निकलती है। नो पार्किंग में साइकिल को पार्क करके दोनों
वेयर हाउस में आती है और उनका इंतजार कर रहे याकुजा गैंग को अपने गोलियों का निशाना बनाने लगती है। बिंगो उन्हीं का इंतजार कर रहा है। अब धुआंधार गन फायरिंग शुरू होती है। चिसैटो का सामना शुगर करती है तो माहिरो का रास्ता बिंगो रोकता है। माहिरो और बिंगो में जबरदस्त फाइटिंग शुरू होती है। बिंगो फाइटिंग में एक्सपर्ट है तो माहिरो उसके हाथों घायल होती है। वो समझ जाती है बिंगो के सामने ताकत नहीं, अकल चलानी पड़ेगी, तो वो गन उठाने की एक्टिंग करके गन की तरफ भागती है, मगर गन न उठाकर अचानक पलट के बिंगो के सर को जबरदस्त टक्कर मारती है। बिंगो घायल होता है। वही मौका देख के माहिरो गन उठा के उसे शूट कर देती है। माहिरो सोचती है चिसैटो ने पहले ही आइडिया दिया होता तो वो बॉम्ब लेके आती। या चिसैटो और शुगर के बीच गन फायरिंग हो रही है मगर दोनों की बुलेट्स खत्म हो जाती है। शुगर हंसने लगती है कि तभी पास ही पड़ी मशीन गन उठा के चिसैटो शुगर को छलनी कर देती है। माहिरो चिसैटो से कहती है वो बिंगो बड़ा स्ट्रांग था, मगर कुछ भी कहो मजा आ गया। दोनों नो पार्किंग के यहाँ आती है तो पता चलता है ट्रैफिक पुलिस साइकिल को उठा के ले गई है। दोनों चलते हुए घर की तरफ निकलती है। घर जाके दोनों फ्रिज में रखा हुआ केक खा के अपनी जीत को सेलिब्रेट करती है। दूसरे दिन सुसानो उन्हें अपने ऑफिस बुलाता है क्योंकि उन 25 याकुजा की बॉडी क्लीनिंग से वो काफी अपसेट हुआ है। वो उन दोनों से कहता है हमारे बॉस टसाका भी इस बात से अपसेट हुए हैं। उन्हें लगता है तुम दोनों अगर साथ रही तो रोज कुछ ना कुछ कांड करोगी, तो उन्होंने फैसला किया है तुम दोनों को अलग अलग रखा जाए, वरना तुम दोनों अपनी सारी कमाई बॉडी क्लीनिंग में ही गंवा दोगी। माहिरो कहती है अगर मैं अकेली रही तो सोशियोपैथ बन जाऊंगी। चिसैटो कहती है मेरी एक ही तो दोस्त है, उससे भी अलग रहूं। दोनों सुसैनो से कहती है तुम्ही ने तो कहा था हमारी ताकत एक साथ रहने में है, तो अलग रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हाइप करो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।